हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एम के द टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार की कहते हैं ना, बैंड बजा दी। जिस तरह से बाजार को शुक्रवार को गिरा और उसके बाद जैसे यूएस के फ्यूचर लालियाली में ट्रेड कर रहे थे, उसके तो कपड़े फट गए। पॉवल साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी स्पीच दी। स्पीच नकारात्मक थी, नेगेटिव थी। उन्होंने चिंताएं जताई और कहा कि हम स्ट्रिक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक समस्याएं ठीक नहीं होंगी, जिसको मार्केट ने अच्छे रूप से नहीं लिया। और बाजार कार्ड्स कहते पैक ऑफ कार्ड्स की तरह, ताश के पत्तों की तरह जानी गिर गया और सभी शेयरों में एक तरह का कंपटीशन था। मैं ज़्यादा गिरूंगा, मैं ज़्यादा गिरूंगा, मैं ज़्यादा गिरूंगा। हर शेयर दूसरे को गिरने में, पछाड़ने पे लगा हुआ था, जिसके चलते हाहाकार की स्थिति हो गई। पर आज भारतीय बाजारों ने अचंभित कर दिया। वहाँ उस तरह की गिरावट ही नहीं हुई जैसे और जगह और एक्सपेक्टेड थी। और इसके अलावा अगर एशिया बाजार देखेंगे, दमदार गिरावट के साथ बंद हुए। आइए डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए एमकेजे स्टॉक टॉक्स में आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लाया हूँ, जिसमें मैंने आज एक नई पोजीशन बनाई है और शेयर का नाम है इंडिया की नंबर 1 कंपनी। अगर आपने गेस कर लिया जानी तो नाम बताइए ना। नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भाई देखो, फॉर्च्यून 500 में ये कंपनी आती है। एक्चुअली मेरे पास ना रिलायंस के कई सारे लॉट थे। धीरे धीरे कॉल्स बेचते बेचते सारे लॉट खत्म हुए। फिर काफ़ी समय तक मैंने ट्रेड ही नहीं किया। मैंने कहा गिरेगा तो लूँगा। अब साला ये गिरा भी नहीं ढंग से, तो अब मैंने इसमें पोजीशनें बनाई। फिर मैंने एक लॉट खरीदा, उसके अगेंस्ट कॉल बेची, फिर कई सारी पुट्टे बेच दी। आज भी मैंने नई पोजीशन बनाई। अब मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा और 50 रुपये गिर जाए तो फिर उसमें कोई और बड़ा गेम खेलेंगे। अब ये मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जिसमें आप देखेंगे एनर्जी है, मटेरियल है, रिटेल है, एंटरटेनमेंट है, डिजिटल सर्विसेज है। यार यू नेम द आइटम, इट इज़ देयर इन दिस। उनकी यही मेन फ्लैगशिप कंपनी है। अब इसमें अंबानी फैमिली के पास अगर आप देखेंगे 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। इसलिए मैं इसकी ज़्यादा शब्द बाग वाली बातें नहीं करूँगा, खास बातें बताऊँगा। देखिए, 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग अंबानी परिवार के पास है। एफआईज के पास 24% के आसपास है। हालांकि एफआईज ने अपनी होल्डिंग घटाई है, वो तो सभी कंपनियों में घटाई है ना। एक बड़े सेगमेंट ऑफ एफआई ने जमकर कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, तो होल्डिंग घट गई। पर उससे ज़्यादा होल्डिंग डीआईज ने बढ़ा दी। साहब मौके की तलाश में रहते हैं डीआईज। तू पात पात में तात तात, ऐसी है ना मुझे। मैडम हंसी करी, मुझे भी मालूम नहीं। और पब्लिक की होल्डिंग देखिए थोड़ी बड़ी थी दिसंबर क्वार्टर में, उसके बाद गिरी और गिर गई। यानी पब्लिक तो माल ही बेच ही रही है। तो भाई अब इसमें अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे, यहाँ इसने एक बॉटम बनाया था 2400 के नीचे का, तब इसको खरीदना चाहिए था, पर तब इतनी सारी ऑब्लिगेशंस थी, खरीद नहीं पाए। फिर मैंने इसको बीच में एक बार खरीदा था। अब भी मेरी निगाहें लगातार गिरी हुई हैं और अब ये ऐसे बढ़कर गिरा है तो थोड़ा गिरने वाला पैटर्न दिखा रहा है। थोड़ा गिरे तो जानी बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। कोई अच्छी बड़ी गिरावट इसमें आए, जैसे ये वाली कैंडल बनी है, देखिए खतरनाक कैंडल, ऐसा कुछ हो तो मजा आए। बाकी देखिए माहौल तो बना ही है एमएससीडी चार्ट पर। बेयरिश क्रॉसओवर आज चालू हो गया है और 53 का आरएसआई हो गया। तो भाई अब डिस्क्लेमर छोटा सा, भाई मैं तो जिस शेयर में काम करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मेरा कोई विचार नहीं होता कि भाई आप उसमें खरीदारी करें, बिकवाली करें, लें ना लें। मैं तो अपनी भावनाएं, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, मैं तो सिर्फ शेयर करता हूँ अपनी भावनाओं को आपके साथ। और मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत मजबूत रखता हूँ, जिसका लाइव डेमो मैं अपने यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को देता हूँ। अब मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट मजबूत रखता हूँ, तो मेरे को तो गिरावट में भी फ़ायदा होता है और बढ़त में भी फ़ायदा होता है। गिरावट में ये होता है कि थोड़ा फ़ायदा होता है, बढ़त में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो भाई अपन तो कहते हैं ना, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती। बाजार गिरे तो खुश, बढ़े तो बहुत ज़्यादा खुश, तो वो वाली बात है। तो रिस्क में ये कारण सारा इस पे जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। मेरा रिस्क फुल्ली मैनेज होता है और मैं शांति से काम करता हूँ। आज ही देखिए, आज मैंने कोई खास ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड किया और वो इस कंपनी में। अब देखिए आज एफआईज की बदमाशी, भाई बदमाशी है, बदमाशी है बड़े दिनों के नहीं, कहते हैं बदमाशी है, बदमाशी है। फिर खरीदारी के बाद कर डाली बिकवाली, और आज की बिकवाली ऐसी खतरनाक, सब सेगमेंट में बेचा, सब में बेचा। कैश में बेचा, इंडेक्स ऑप्शन में बेचा, स्टॉक ऑप्शन में बेचा, बेचा बेचा बेचा, और कुल मिला के 3215 करोड़ का माल बेचा। मैं कहते ऑप्शन के भी बताया करो यार, उसमें देखना ऑप्शन वाला भी एक लिंक होगा उस से, ठीक है।
और इसके विपरीत DIs ने थोड़ी सी खरीदारी की, जिसके चलते एक बड़ी बिकवाली, इस हफ्ते की सबसे ज़्यादा बिकवाली 417 करोड़ की हमारे सामने नजर आई। तो भाई इस वक्त माहौल फिर बाजार का ख़राब कर दिया, जिसके चलते FIs की लॉन्ग काफ़ी घट चुकी है, 34 के नीचे आ गई है। इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर यानी 56 के लपेटे में अगर आप देखेंगे तो पिछले कितना बड़ा टाइम पीरियड देखेंगे उसमें सबसे कम के आसपास पहुंच गई है। एक बार 55 के नीचे आ जाए तो कहने ना रिकॉर्ड लो पे आ गई है। और इवन आप ये भी देखेंगे, ये भी काफ़ी रिकॉर्ड लो की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कौन सी? इंडेक्स ऑप्शन की नेट पोजीशन। अब भारतीय बाजार तो 1.5% के लपेटे में बंद हुए, पर आप कहेंगे सर बाकी बाजारों की भी कहानी बता दीजिए ना, लेटेस्ट क्या क्या धूम मची, धूम क्या है धूम सारे संसार में, चलो बताएं भाई क्या धूम है पूरे संसार में। भाई आज देखिए एशियाई बाजारों की तो कहते हैं ना नाक में नकेल डालकर इतनी पिटाई की कि एशियाई बाजारों की तो छींक भी ना निकली। जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी जापान जैसे दिग्गज देश में 3.25% के लपेटे में, ऑस्ट्रेलिया 2% के लपेटे में, ताइवान वेटेड 2.25 से ज़्यादा, और साउथ कोरिया सियोल कोस्ट भी 2.25 के लपेटे में भारी गिरावट के साथ बंद हुए। अब चलते हैं यूरोपियन बाज़ारों में। तो यूरोपियन बाज़ारों में तो मातम छाया हुआ है। एकमात्र मोएक्स है जो 1% लपेटे में तेज है, मास्को का मोएक्स। बाकी सारे बाजार लुट रहे हैं, पुट रहे हैं। हालांकि हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% की गिरावट आप कह सकते हैं मद्रिद और स्टॉकहोम में, बाकी सब में आधे परसेंट 1% के बीच की गिरावट है। चलते हैं यूएस के बाजारों की तरफ। तो एक धमाकेदार फ्राइडे की गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो आज भी अच्छी खासी गिरावट है। सबसे कम डाउ जोन्स गिरा हुआ है, लेकिन वो भी 3/4। फिर S&P 500 3/4 से ज़्यादा, नैस्डैक 1.25%, स्मॉल कैप 2000 1%। अब बात करें ब्राज़ील का बोस्पा, वो थोड़ा सा हल्का सा चढ़ा हुआ 0.36 और उतना ही यानी 0.32। टोरंटो यानी कनाडा गिरा हुआ है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो भारतीय बाजार कुछ खास नहीं गिरे, क्योंकि भारतीय बाजार फ्राइडे को भी बढ़कर बंद हुए थे। लेकिन देखिए ना बढ़कर ही बंद हुए थे ना, मैं दिखाता हूँ, कैंडल देख रहे थे, ये देखिए यहाँ से बढ़कर बंद हुए थे ना। लास्ट क्लोजिंग भारतीय बाजारों की फ्राइडे की थर्सडे से ज़्यादा थी, तो आज ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए पर हुई नहीं। अब मज़ेदार बाजार, शेयर बाजार में खूबी ये है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं कई बार। अब देखिए कल बाजार पिछली क्लोजिंग थी फ्राइडे की 15,558 की, आज खुलता है 17,188 पर। ये सही था मायने में, ठीक वो क्लोजिंग थी लगभग 325 पॉइंट पर, साला टिका ही नहीं, गिरता ही बॉटम बनाया 16,166 का और रफू चक्कर हो गया। एक अच्छे लेवल पे जाकर फिर वहीं बढ़ता रहा, गिरा फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर थोड़ा बढ़कर बंद हो गया। यानी कहीं 17,300 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा सारा टाइम। तो 17,380 पर उसने पीक बनाया, 17,312 पर बंद हुआ, 250 पॉइंट गिरकर 1.5% से थोड़ा सी कम गिरावट के बाद बंद हुआ। भाई ब्रिटानिया की फैक्ट्री में आग लग गई थी, बड़ा भयंकर काम हो गया और ब्रिटानिया आज सबसे ज़्यादा तेज था। ये होता है शेयर बाजार का करिश्मा। बैड न्यूज़ प्राइस हाई, गुड न्यूज़ प्राइस लो, रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज, व्हाट टू डू वाली बात हो जाती है। मारुति सुजुकी चढ़ा हुआ था, अपोलो चढ़ा हुआ था, नेस्ले चढ़ा हुआ था, एशियन पेंट चढ़ा हुआ था, टाटा कंज्यूमर चढ़ा, कोल इंडिया चढ़ा। कोल इंडिया तो साला गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, 2 लॉट थे सारे बिक गए। अब बात करें गिरावट वालों में, तो आज वाट लगी थी टेक शेयरों की। हालांकि मैं इसको खरीद नहीं पाया, सुबह गिरे थे, मैं सोच रहा था क्या करूँ राम, आज खरीदूं के नहीं, आज खरीदूं के नहीं, इतना ही सोच रहा था, वापस हो गए साले नीचे से 2% गिरावट से। फिर मैंने कहा यार मनोज वेट कर लेते हैं, कहते हैं पोजीशनें तो है ही। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS 5 हैं हमारे इंडेक्स के अंदर टेक के शेयर्स, IT के शेयर्स, और 5 ही सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा अपनी बैंड बजवा रहा था टेक महिंद्रा और उसके पीछे इन्फोसिस। ये थी आज की कहानी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा और JSW स्टील में भी गिरावट देखने को मिली। भाई नीचे के गैप कहीं दिल पुकारे, नीचे अरे अरे जल्दी से
नीचे आ जा, ये वाला गैप फिल हो चुका है, ये वाला गैप फिल चुका है नीचे के। अब नीचे के फिल हो गए और ये ऊपर का भी एक आया था वो भी फिल हो गया, पर ये वाला ऊपर का गैप बचा है। आज ऊपर में गैप छोड़ा है, अब ऊपर वाला गैप भी, अब दोनों जगह टग ऑफ वॉर है। हालांकि ऊपर एक गैप है, नीचे 4 गैप है, और सारे गैप ये कह रहे दिल पुकारे इत्थे आरे आरे यानी ऊपर वाला कह जी ऊपर आ इत्थे आरे आरे, और नीचे वाला कह रहे नीचे आ जा रहे। तो ये पोजीशन है अपने निफ्टी 50 की। हालांकि आज की कैंडल बनी तो मोटी हरियाली कैंडल है, यानी रिकवरी पे बाजार बंद हुआ है काफ़ी। मैंने वही कहा ना, साला मौका नहीं दिया इन्होंने। आज लोगों को आज फीलिंग कराई, है यार मिस हो गया, वो 9.5 तो अन्याय हो गया यार, और 1.5 चांस चला गया, ऐसा लोगों को फील हो रहा था। अब एमएससी में मैंने जान के पोजीशन नहीं बनाई यार, क्योंकि जब ये लग रहा था ओए मिस हो गया, ओए मिस हो गया, तभी गलतियाँ होती हैं। जो होता है फोमो, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो ही मरवाता है शेयर बाजार में। मैंने छाड़ यार। अच्छा, RSI चार्ट तो फर्स्ट क्लास बेरिश क्रॉसओवर बना रहा है, और RSI आज मजबूती से गिरा है। शब्द पे ध्यान दीजिए, RSI आज मजबूती से गिरा है, यानी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। भाई देखो, पुट राइटर तो भाग गए जी, भाग गए। पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 17,500 पे, साले भाग के 17,000 पे बैठ गए। देखो अब 16,500 पे बढ़े, 17 पे बढ़े, 17,200 पे बढ़े, 17,300 पे बढ़े, वो बाकी सब पे तो घट ही गए, बुरी तरह से घट गई। पूरी लाइन घट्टा दिए, साले डर के मारे भाग गए ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, और ऊपर के नीचे के लेवलों पे, ऊपर ऊपर मतलब चार्ट में ऊपर, यानी नीचे के लेवलों पे पुट राइटिंग बढ़ा दी, ऊपर के लेवलों पे कम कर दी। अब कॉल राइटर्स की बात करें, कॉल राइटर्स तो भाई साहब 17,700 पे ऊपर इंटरेस्ट हाईएस्ट था, पर वो चल के बैठ गया 18,000 पे, डरे वो भी हुए। लेकिन मज़ेदार बात पता क्या है, कॉल राइटिंग ना 18,200 और 18,500 छोड़ दो, बाकी सब लेवल पे बढ़ी है। देखो देखो 17,500 तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कितने भी नीचे के लेवल पे चले जाओ, सब जगह कॉल राइटिंग बढ़ी। तो कॉल राइटिंग में ज़बरदस्त इजाफा है। हालांकि मंथली वाली वहीं बैठी हुई है, मंथली पे पुट राइटिंग 16,000 पे हाईएस्ट है, कॉल राइटिंग 18 पे है। मैक्सिमम पेन जरूर चेंज हुआ है, क्योंकि पहले मैक्सिमम पेन हाईएस्ट था 16 पर, और सॉरी 17,500 पे, अब बाजार गिरने के साथ वो 16,000 पर चला गया, यानी कहीं ना कहीं पेन नीचे की तरफ गया, यानी बाजार में कमजोरी है। अच्छा, अब पीसीआर की बात करता हूं। पीसीआर तो देखो बड़ा है ये वाला, यानी पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, और ये वाला हल्का सा घटा है, मतलब लोअर लेवल में जाके पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है, यानी कहीं ना कहीं बाजार को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसका भी वही हाल, वो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 से कह रहा है तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना, पर पीछे की जगह आगे जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा गिरा है। अब देखो कल बंद हुआ था 38,987, 39,000 ही कह लो। आज लगभग साले ने 900 पॉइंट के आसपास, 900 से थोड़ी कम की गिरावट दिखाकर, 950 कह लीजिए, भाई सब लोगों को चौंका दिया। और जो बॉटम बनाया वो 37,943 का, यानी पिछली क्लोजिंग से 1,000 पॉइंट नीचे का, 1,000 पॉइंट नीचे का, सोचो आप। और उसके बाद नो टाइम यार, इट रोज लाइक ए रॉकेट एंड इट मेड अ हाई ऑफ 38,397, यानी साले ने समय नहीं दिया और 38,400 पे पहुंच गया। और फिर थोड़ा गिर के चच्चू बनाया सबका, फिर चढ़ गया, फिर गिर के चुच्चू बनाया, फिर चढ़ गया, फिर वहीं घूमता रहा, फिर गिर के लल्लू बनाया, फिर चढ़ गया, यानी अल्टीमेटली 38,276 में बंद हुआ। बड़ी गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, 710 पॉइंट और 2% से थोड़ा कम की गिरावट। आज एकमात्र IDFC फर्स्ट बैंक, और मैं सबसे ताकतवर बैंक हूँ, मेरे पास इसके 2-3 लॉट है, आज बढ़कर बंद हुआ 48 रुपये 65 पैसे पे। और गिरने वाले में सबसे आगे बंधन बैंक, ये बंधन कच्चे धागों का। मेरा मन था इसने 271 के नीचे का बॉटम बनाया, मेरा बड़ा मन था 271 पे इसको लेने का, पर बॉटम ही मिनटों के लिए बनाया। जब तक ये वाले मनोज जी सोचते क्या करूं, वो साला वापस 275 के लेवल पे आ गया। फिर मन तो बड़ा किया आज ट्रेड करने का। मैंने कहा मनोज, अभी तूने पिछला महीना अच्छा बढ़िया वधिया काटा है, अब तू क्यों पंगे ले रहा है, थोड़ा सब्र कर ले, बाजार ज़्यादा गिरा और मौज बहारा
हो जाएगी। और कोटक महिंद्रा भी खासा गिरा हुआ था, एक्सिस बैंक भी, HDFC भी, ICICI, यानी दिग्गज बैंक टक 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 सारे गिरे हुए थे। इसका भी वही हाल है, ऊपर का बड़ा गैप छोड़ दिया है, नीचे का गैप कह रहा है नीचे आओ, ऊपर का गैप कह रहा है ऊपर आओ, और नीचे 3 गैप, ऊपर 1 गैप। देखो क्या होता है, ये वाला गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो भाई निफ्टी बैंक की भी पोजीशन थोड़ी ढीली तो आज कर ही दी है। अब MACD चार्ट पे तो साफ नजर आ रहा है कमजोरी के संकेत, बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है, और RSI 55 के लपेटे में, जो साफ दिखा रहा है कि बाजार में काफ़ी कमजोरी आई है। अब अगर वीकली बैंक निफ्टी का चेन एनालिसिस देखें तो पुट राइटर्स भाग गए जी, भाग गए 39,000 से भागकर 38,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कर दिया। यही कॉल राइटर्स का है, वो भी 39,000 से भाग के 39,500 पे चले गए। यानी कॉल राइटर्स सेफ हो गए, ऊपर जाके बैठ गए, पुट राइटर्स भी सेफ हो गए, नीचे जाके बैठ गए। यानी दोनों को भरोसा नहीं, दोनों को डर लग रहा है कहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा, कहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा, कहीं मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं है, इसलिए वो दोनों दूर दूर जाकर बैठ गए। हालांकि अगर आप मैक्सिमम पेन देखेंगे जो 38,000 पे था, अब बढ़कर 39,000 पे था, घटकर 38,000 पे आ गया। यानी कहीं ना कहीं बाजार में डर का माहौल तो पैदा हुआ है। अब पीसीआर की बात करें, भाई साहब देखिए ना, पीसीआर में मजबूती है, चाहे मंथली वीकली देखिए, चाहे मंथली देखिए, दोनों ही मजबूत। यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है वर्स्ट इज ओवर, पर जब लोगों को लगता है वर्स्ट इज ओवर तो वर्स्ट कहता आई एम हियर, आई हैव गॉन नोवेयर। तो कहता है भैया मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें प्लानिंग होती है। भाई मैंने कहा ना आज एक ही ट्रेड था, जानी एक ही ट्रेड, सेफेस्ट ट्रेड प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अपने रिलायंस डार्लिंग में एक ट्रेड बैरल का ज़बरदस्त वाला। क्या आपकी शुभकामनाएं साथ रहनी चाहिए, मोटा मज़ा आएगा। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पहले सीखिए फिर फेंकिए या दाव खेलिए। तो सीखने के लिए आपको सारा रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए, और आप मेरे स्टूडेंट बने व्हाट्सएप के या यूट्यूब के। व्हाट्सएप पे मैं कई तरह के ऑडियो मैसेज, कई तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सारा दिन देता हूँ। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनने के लिए मेरी टीम को कॉल करें 7011-323-077 7011-323-077। और व्हाट्सएप क्या तो स्टूडेंट को बता ही दिया। यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है, ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय कहते हैं गॉड ब्लेस यू एंड यू बिकम स्टॉक मार्केट टाइकून।